अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सीरत नबवी के 5 हसीन पहलू। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करके अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं, किस तरह हम दुनिया और आखिरत में अपने लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। हो सके तो उस वीडियो को भी लाजमी देखिएगा। लेकिन आज हम एक बहुत ही बड़े खूबसूरत मौजू पर बात करने जा रहे हैं। रब्बिल अव्वल का महीना, ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। ये महीना हमारे लिए एक रिमाइंडर है कैसे कि अल्लाह ताला ने हम पर सबसे बड़ी रहमत नाजिल की। अब सवाल ये है कि आज जब इतना बबरकत महीना है तो हमें इसे किस तरह गुजारना है। क्या सिर्फ मिलाद के जुलूस देख लेना या तारीख याद रख लेना काफ़ी है? नहीं, असल बात पता है क्या है, इस महीने में हमें अपनी ज़िंदगी बदलने का अज़्म करना चाहिए। जैसे रमज़ान में हम लोग इबादतें करते हैं, इसी तरह रब्बिउल अव्वल के महीने में भी हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी है। इसके लिए आज मैं आपको 5 ऐसे काम बताऊंगी जो अगर हम कर लेंगे तो ये वाकई में हमारे लिए महीना बबरकत हो जाएगा। मैं 5 वक्त की नमाज़ अदा करती हूँ, लेकिन मैं दुरूद पाक पढ़ती हूँ। तो मैंने बहुत सारे जो है ना लोगों से सुना है कि तुम्हारी फ़लाँ दुआ भी कबूल हो जाएगी, तुम्हारी फ़लाँ दुआ भी कबूल हो जाएगी। तुम उठते बैठते काम काज करते हुए कुछ भी तुम कर रही हो, तुम दुरूद पाक। मैं अब आपको क्लियर कर दूँ। देखें, हम लोग 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ते हुए हमारे माइंड किधर होते हैं कि मैं नमाज के बाद फ़लाँ काम कर लूँगी, ओहो मेरा फ़लाँ काम रहता है मैं वो कर लूँगी, मैंने बच्चों को स्कूल से लाना है, बच्चों का टाइम हो रहा है, मैं नमाज से लेट हो रही हूँ। मतलब नमाज के दौरान भी हमारा दिमाग जो है वो नमाज की तरफ है ही नहीं, अल्लाह की तरफ है ही नहीं कि मैं अल्लाह के सामने खड़ी हूँ और मेरी तवज्जो किस तरफ है, दुनिया के कामों में। कि आप दुरूद पाक पढ़ रही हैं, इसका एक एक लफ्ज़ का मीनिंग क्या है आपको वो नहीं पता, और आप उसको पढ़ती जा रही हैं तो आपको कैसे सुकून मिलेगा जब आपका एक चीज़ पे फोकस ही नहीं है, सिर्फ आप उसे ज़ुबान से रट्टे लगाई जा रही हैं। दुरूद पाक जो है ना वो सिर्फ ज़ुबान का जिक्र नहीं है बल्कि दिल की दुआ है। जब हम पढ़ते हैं ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद, तो हम अल्लाह ताला से मांग रहे होते हैं कि या अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें नाजिल फरमा। और हदीस में आता है कि जो हम एक बार दुरूद पाक पढ़ते हैं अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है। तो सोचें, हम जितना ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे इतनी ही ज़्यादा रहमतें हम पर उतरेंगी। आसान तरीका आपके लिए यही है कि दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करें। 5 वक्त की नमाज के बाद कम से कम 20 बार आप लोगों ने दुरूद पाक जाए नमाज पर बैठकर पढ़ना है। तो फिर ऐसे ही दिन के आखिर में आपने 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा होगा। तो देखिए, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। नमाज पाबंदगी से 5 वक्त की टाइम से अदा करें। बिल्कुल कज़ा करने की ज़रूरत नहीं है दुनिया के वक्ती कामों में, ठीक है, और ना ही वक्ती खुशियों में आकर कि मैं बाद में पढ़ लूँगा। जब इंसान कहते हैं कि मैं बाद में पढ़ लूँगा, तो वो बाद में फिर बाद आता ही नहीं, इंसान और कामों में मसरूफ़ हो जाता है। अगर आप इन अज़ान का इंतज़ार करेंगे, अल्लाह ताला आपको इसका भी अजर देगा कि मेरा बंदा अज़ान का इंतज़ार कर रहा है। अज़ान से पहले वज़ू करके बैठे, तस्बीह पढ़ते रहे, जो शैतान है वो आपसे दूर हो जाए, आपको रोक ना सके। जब आप अज़ान से पहले वज़ू करके तस्बीह पढ़ रही होंगी तो आप बहुत ईज़िली जो है ना आप नमाज़ पढ़ सकेंगी। और सीरियसली आपका जो फोकस है ना वो सिर्फ आपका नमाज में होगा कि आप अल्लाह ताला से क्या कह रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं, और अल्लाह ताला भी आपको सुन रहा होता है। इसलिए दुनियावी कामों को पीछे छोड़कर अल्लाह की इबादत पहले कीजिए। नंबर 2, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़े और उसे लाजमी समझे। रब्बिल अव्वल सिर्फ खुशी मनाने का महीना नहीं बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सबक लेने का वक्त है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए एक मुकम्मल रहनुमाई है। चाहे वो इखलाक हो, सब्र हो, सच्चाई हो या सहावत, हर चीज़ का बेहतरीन नमूना हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिलता है। कोशिश करें रोज़ाना थोड़ी सी सीरत पढ़ें। मसलन एक दिन बच्चों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न सलूक पढ़ें और इस पर अमल करें। आप अमल करेंगी तो आपके बच्चे आपको लाजमी कॉपी करेंगे। दूसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र पढ़ें और अपनी ज़िंदगी में शामिल भी करें। नंबर 3, सदका और नेकियां। याद रखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा
सही थे। इसलिए इस महीने में हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा खैरात और नेकियां करनी चाहिए। किसी यतीम के सर पर हाथ रख कर दें, किसी को खाना खिला दें, किसी बीमार की इयादत कर लें या किसी गरीब की मदद कर दें। ये सब छोटे छोटे काम हैं, मगर अल्लाह के यहाँ इनकी बहुत ज़्यादा कीमत। नंबर 4, नफल इबादत और ज़िक्र इलाही की आदत बनाएं। फ़र्ज़ इबादत तो सब पर है, लेकिन इस महीने में ख़ास तौर पर नवाफिल और ज़िक्र पढ़ा करें। थोड़ा सा वक्त निकालें, चाहे फजर के बाद 10 मिनट बैठकर सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और इस्तग़फ़ार पढ़ लें, या रात को सोने से पहले 2 नफल पढ़कर अल्लाह से दुआ करें। ये छोटे छोटे अमल इंसान के दिल को बदल देते हैं, इंसान की लाइफ में बहुत सारी चेंजिंग्स ले आते हैं। नंबर 5, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने का पक्का इरादा करें। सिर्फ ज़ुबान से ही नहीं करें, बल्कि अमल में भी नजर आए आप वाकई में अल्लाह और अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करते हैं। झूठ छोड़ दे, धोखा ना दे, नमाज कायम करें, वालिदैन की खिदमत करें और इखलाक अच्छा रखें। ये सब चीज़ें ही असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। ज़ुबान से दावे हर कोई कर लेता है, अमल करके दिखाएं कि आपको वाकई में अल्लाह और अल्लाह के महबूब से मोहब्बत है। रबीउल अव्वल के दिनों में रोज़ाना कम से कम 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की आदत डाल लें, चाहे छोटा सा ही दुरूद क्यों। दुरूद पाक आपके रिस्क में बरकत भी डालेगा, आपकी बहुत सारी मुश्किलात आसान कर देगा और आखिरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात का ज़रिया बनेगा। अगर हम ये 5 काम कर लें तो इंशाल्लाह हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी रोशन हो जाएगी। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह जैसे ही पोस्ट होगी आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ुलैहा इश्तियाक को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।